सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो एनटीए की जो अथॉरिटीज़ हैं, एनटीए जो डायरेक्टर्स हैं, उन तक ये वीडियो एटलीस्ट पहुँचे, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो कि सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि क्या एनटीए ने स्कैम किया है। कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही है, एनटीए चोर है। सुनने में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि एक ऐसी टेस्टिंग एजेंसी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ये सब बातें झूठी है तो क्यों ना सामने आकर फ्रंट में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों के जवाब दे दिए जाए। मैं एनटीए से मेरी गुजारिश है, तो आप इस वीडियो को एटलीस्ट वहां तक पहुंचाना जो पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप भी खुद इन पर विचार कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स और कुछ फैक्ट्स के थ्रू मैं बातें रखूंगा। इन 3 4 5 सवालों के अगर जवाब मिल जाते तो हम समझ लेंगे कि एनटी ने फेयर काम किया है। 25 लाख लोगों में से हाँ ठीक है, आ गए स्टूडेंट्स जिसने काम कर लिया, कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कईयों की मेहनत जो कि पिछले 3 3 4 4 सालों से लगे रहे थे, उनकी मेहनत पे एकदम से पानी फेर दिया और वो बिल्कुल ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, एनटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 720 में 720 नंबर आ रखे हैं 67 स्टूडेंट के। अगर तुम इसमें गौर करोगे, जो सीरियल नंबर दे रखा है 62 से 69 तक के बीच का सीरियल नंबर है, ये सारे के सारे सीरियल नंबर लगभग एक ही सेंटर के हैं। यानी एक ही सेंटर से अगर मोटा मोटा बोलूं मैं तुम्हें, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 8 टॉपर आए हैं। 8 टॉपर भी छोटे मोटे टॉपर नहीं, इनमें से 6 तो ऐसे नहीं कि 720 में 720 मार्क्स आते हैं एक ही सेंटर से। कितनी बड़ी बात है। उसके अलावा 718 और 719 मार्क्स का कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। लेकिन जब एनटीए पे दबाव डाला गया कि भाई इस लॉजिक को समझाओ, तो कल रात 12 बजे, जिस दिन रिजल्ट आया 12 बजे, पहली बार एनटीए ने ऐसा किया कि इतना क्विक रिस्पॉन्स दिया है कि 12 बजे बताया कि भाई हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बीच में कुछ ड्रामेबाजी हो गई थी और वो भी एनटी की गलती थी कि कैसे करके उन्होंने पेपर को गलत दे दिया। हिंदी इंग्लिश मीडियम का चक्कर है, इसके कारण बच्चों को कंपनसेट करने के लिए उन्होंने मार्क्स दिए। तो 690 मार्क्स जिनके आ रहे थे उन्हें 718 19 मार्क्स दे दिए। उसके पीछे क्या ग्रेस मार्क्स का क्या लॉजिक था वो भी उन्होंने नहीं दिया कि हमने किस ग्रेस के आधार पर बच्चों को ये मार्क्स दिए। हाँ दे रहे हो, उनके साथ अब कंपनसेट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उन बच्चों का क्या जो कि जो कि पूरी मेहनत के साथ पढ़ के आए थे, उसमें तो उनकी गलती नहीं थी ना। कि ये अथॉरिटी की तो गलती थी कि उस समय भी उन्होंने लैंग्वेज का चक्कर जो हुआ था उन बच्चों के साथ, तो ये गलती भी तो उसकी, तो भुगतना इनको क्यों पड़ रहा, इन स्टूडेंट्स को, बाकियों को। एक बात ये, तो एक पॉइंट मैंने तुम्हें समझा। दूसरी बात जो फैक्ट है समझने वाला, वो ये है कि टोटल टोटल मिला जुलाकर लगभग 48,000 सीट होती है गवर्नमेंट सीट्स टोटल मिला करके। उसमें अगर तुम देखोगे 65 यानी 650 से ऊपर अगर तुम जाओगे, 25,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 650 प्लस नंबर है। यानी कि मेरिट लिस्ट जो हमारी बदली है उसमें भयंकर का इंक्रीमेंट हुआ देखने को मिला है। उसका कारण तुम समझ रहे हो। एक कारण तो ये हो सकता है कि बच्चे बहुत तेज हो गए, कि बच्चे ने बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन फोड़ दिया, या तुम्हारा पेपर बहुत ज्यादा इजी आया। एक तीसरा कारण हो सकता है पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक हो गया को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन इसका एग्जाम हुआ था नीट का 5 मई को, उस दिन ही, उससे एक दिन पहले ये चीजें सर्कुलेट हो रही थी कि पेपर लीक हो चुका है। लेकिन जैसे मेरे तक भी पहुंची इस तरह की चीजें, लेकिन मैंने मानने से इनकार कर दिया। मैंने बोला यार नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बड़ी एजेंसी है, इतना बड़ा नेशनल लेवल का एग्जाम है। लेकिन टेलीग्राम में लिटरली 500 700 रुपए में उन दिनों पेपर बिक रहे थे। मुझे नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं कि पेपर में क्या था, टैली भी नहीं किया। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि क्या वो जो पेपर बिक रहे थे, क्या एग्जाम से पहले क्या एनटीए तक की खबर नहीं पहुंची, कि लोगों ने टैग भी किया था एक बार। उसके बाद भी क्या ऐसी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि पेपर को एक बारी के लिए पोस्टपोन कर दे। मैं मानता हूं कि इससे काफी स्टूडेंट्स को नुकसान होता है, उनका इधर उधर ट्रैवलिंग में जाता है, लेकिन एटलीस्ट एक फेयर और निष्पक्ष तो काम हो पाता। कम से कम इतने आरोप तो एनटीए पे न लग पाते। उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है कि यार जैसे ना नंबर, तुमने देखा कि 67 बच्चों की रैंक 1 आ रही है। अगर तुम देखोगे, तुम जाओगे दिल्ली एम्स की तरफ, अगर तुम जाओगे दिल्ली एम्स में, तो वहां पर टोटल सीट्स 125 होती हैं। जनरल के लिए बात करें 45 46 सीट होती हैं, ऑलमोस्ट इसी के करीब होती है। अब जिस बच्चे की मान लेते हैं 60वां नंबर पड़ा, उसका सीरियल नंबर 60वां नंबर, लेकिन है उसके भी 720 नंबर। अब 60वां नंबर पढ़ने के बाद भी वो दिल्ली एम्स में नहीं जा सकता। कुल मिला के कहना चाहता हूँ 720 में 720 नंबर लाने के बावजूद भी बच्चा दिल्ली एम्स में नहीं जा सकता। अब एक बारी के लिए लग सकता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात पता है क्या है, कि तुम्हारा सीरियल नंबर डिफाइन कौन करेगा। सवाल यह है कि तुम्हारे ही भी 720 आ रखे हैं, दूसरे के भी 720 आ रखे हैं, 67 बच्चों के 720 है, तो इसका सीरियल नंबर डिसाइड कैसे करें। क्योंकि पहले होता था भाई, देख लो कि किसके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, किसके बायोलॉजी में सबसे ज्यादा नंबर है, मैथ्स में नहीं, बायोलॉजी में सबसे ज्यादा किसके नंबर है उसको देख लो। बायोलॉजी में सेम है तो केमिस्ट्री देख लो, केमिस्ट्री सेम है फिजिक्स देख लो, ये भी सेम है तो एज का फैक्टर देख लो। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट चीज बोली गई है नेक्स्ट लेवल की, क्योंकि 720 में 720 का मतलब फुल मार्क्स है सबके। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म पहले आया था, जिसका एप्लीकेशन नंबर पहले है, उसको पहले प्रेफरेंस देंगे। ये कहीं का लॉजिक है, किसी आधार पर हम इसे समझ सकते हैं। एज फैक्टर भी एक बार के लिए चलो बात मान ली जा सकती है, लेकिन एप्लीकेशन नंबर का लॉजिक मेरे बिल्कुल समझ से बाहर हो रखा है। तो अगर आप देखोगे, मैंने सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हैं। अब कुछ बातें आती हैं कि भाई रीनीट एग्जामिनेशन को री करना, मतलब दोबारा से क्रिएट करना चाहिए क्या, नीट का एग्जाम दोबारा करना चाहिए क्या। अब देखो ये पूरी गलती ना किसकी। अब जैसे सोचो कि किसी बच्चे ने फेयर तरीके से एग्जाम दिया, उसके 720 में 720 आए हैं, उसने फेयर तरीके से एग्जाम दिया, उसके अच्छे से नंबर आए 700 प्लस, उसके मार्क्स आ रखे। अब वो दोबारा अगर नीट का एग्जाम देगा, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी बन पाएगी कि हम ऐसा श्योरिटी के साथ कहते सकते हैं कि वो बच्चा दोबारा से 700 नंबर लिया है, 720 लिया है।
और अगर वो नहीं ले पाएगा, उसके मार्क्स इस बार कम हो जाएंगे पहले के कंपैरिजन में, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? तो सिर्फ रीनीट करना ही वो नहीं है, इसके पीछे हमें सवाल करने पड़ेंगे। इस सवाल का जवाब देना चाहिए एनटीए को। एनटीए के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ना इस तरह से टैग लगा करके एनटीए को टैग कर सकते हैं बेसिकली, जहां जहां ट्विटर या फिर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लीगल तरीके से बातें रख सकते हैं, आरटीआई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम इन सवालों के जवाब बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन सबको मैं आरटीआई के थ्रू पूछूं भी। तो यार ये मोस्ट ऑफ दी थिंग्स जो थी मैंने वो तुमसे डिस्कस कर लिया। बाकी एक मैंने तुम्हें शायद बता दिया होगा कि नीट के एनटी ने इस बात का जवाब जरूर दे दिया कि भाई 718 719 नंबर हमने कैसे दिए। उन्होंने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए, इसके आधार पर 718 719 पॉसिबल हो पा रहा है, लेकिन ग्रेस का आधार क्या था वो उन्होंने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया। तो कुल मिलाकर, और एक इंपॉर्टेंट बात जो ये है, ऐसा कुछ बोला गया था, जहां तक मुझे एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, लेकिन लगभग शायद ऐसा कहा गया था एनटी ने कि 14 जून को एग्जाम का रिजल्ट आएगा। लेकिन तुम लोगों ने देखा कि रिजल्ट आ गया एकदम से, कल के दिन आ गया। यानी रिजल्ट इतनी जल्दी आ गया, बिना किसी प्रायर नोटिफिकेशन के आ गया। और रिजल्ट जिस दिन आया वो भी एक शक के घेरे में दिन, क्योंकि वो इलेक्शन का दिन था। अब इलेक्शन के दिन था तो ज्यादातर जो हवा थी वो इलेक्शन की न्यूज चल रही थी पूरे दिन मीडिया में। कल के दिन मीडिया में आपने रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल ये सुना नहीं होगा कि नीट का एग्जाम आ गया, ऐसा सा। वो बहुत लास्ट में सारी चीजें निकल के आई जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू किया। तो इसलिए ये भी एक बात है कि यार अगर मान लिया ऐसे कोइंसिडेंस बन भी रहा था तो भी जानबूझ के ऐसा करना चाहिए कि उस दिन ना हो इलेक्शन के दिन, क्योंकि कैसे उस दिन काम करेंगे बाकी सब चीजें। लेकिन नीट का एग्जाम का रिजल्ट उसी दिन देना जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था, ये भी एक किसी ना किसी षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है कि ऐसा भी क्यों हुआ होगा। ये सारे जो पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताए, अगर तुम्हें भी लगता है कोई पॉइंट ऐसा अपने एंड से मैं रह गया मेरे से बोलना, नीचे बता सकते हो। अदरवाइज तुम जरूर एनटीए को टैग करो, जो भी टैग तुम यूज कर सकते हो करो। एक नेशनल एजेंसी है, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि अपने लिए शर्म की बात है। अगर कोई विदेशी देख रहा हो तो वो भी बोलेगा यार कि इनके देश में कैसी ऐसी एजेंसी काम कर रही है, क्योंकि ये वही एजेंसीज है जिसको फ्यूचर डॉक्टर्स को बनाना है। और अगर टैलेंटेड जो ब्रेन होगा वो यहीं कहीं रह जाएगा इन षड्यंत्रों के कारण, तो फिर कुछ भला नहीं हो सकता। फ्यूचर में हमें कोई ढंग के डॉक्टर नहीं मिल सकते, हमें वैसे ही डॉक्टर मिलेंगे जो कि लीक कर करके पास हुए। और भगवान करे कि जो ये लीक एग्जामिनेशन से पास हुए बच्चे अगर घुस गए वहां अंदर, तो ये एनटीए वालों का इलाज फ्यूचर में यही करें। गुड बाय।